नमस्कार। दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ आप देख रहे हैं आज का विशेष बुलेटिन। आज की सबसे बड़ी खबर भारत की तेल नीति से जुड़ी है। क्या भारत धीरे धीरे रूसी तेल पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है? क्या मोदी सरकार ने चुपचाप ऐसा फैसला लिया है जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में नई हलचल मच सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चिंतित हो गए? दरअसल हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लगभग 50 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद का बड़ा सौदा किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार तेल रूस से नहीं खरीदा गया। तो फिर भारत ने तेल कहां से खरीदा? जानकारी के अनुसार भारत ने पश्चिम अफ्रीका के देशों अंगोला और नाइजीरिया के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है। सवाल यह है कि आखिर भारत ने अचानक यह कदम क्यों उठाया? क्या रूस अब भारत को सस्ता तेल नहीं दे रहा है? जवाब है, स्थिति पहले जैसी नहीं रही। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने भारत को भारी छूट पर तेल बेचना शुरू किया था। इसी वजह से रूस कुछ समय के लिए भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया था। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। क्यों बदल रही है तस्वीर? पहला कारण है अमेरिकी प्रतिबंध। वॉशिंगटन लगातार रूसी तेल व्यापार पर नजर रख रहा है। कई टैंकर और कंपनियां जांच के दायरे में हैं। ऐसे में भारत की कंपनियां जोखिम कम करना चाहती हैं। दूसरा कारण है भुगतान की चुनौती। क्या रूस को डॉलर में भुगतान करना आसान है? नहीं। क्या रूस भारतीय रुपए में भुगतान लेना चाहता है? पूरी तरह नहीं। यही वजह है कि लेन देन की प्रक्रिया पहले से ज्यादा जटिल हो चुकी है। तीसरा कारण है बढ़ता शॉपिंग खर्च। रेड सी और अन्य समुद्री मार्गों में जारी तनाव ने तेल ढुलाई को महंगा बना दिया है। सवाल उठता है कि जब लागत बढ़ेगी तो क्या रूस का डिस्काउंट उतना आकर्षक होगा? शायद नहीं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि भारत रूस से दूरी बना रहा है? इस सवाल का जवाब भी महत्वपूर्ण है। फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने जा रहा है। भारत अभी भी अपनी ज़रूरत और बाजार की स्थिति के अनुसार फैसले ले रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब भारत एक ही स्रोत पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। तो क्या मोदी सरकार की नई रणनीति सिर्फ तेल खरीदने तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। असल में यह भारत की व्यापक ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। नई दिल्ली का लक्ष्य है कि अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में युद्ध, प्रतिबंध या राजनीतिक संकट पैदा हो जाए तो भारत की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित न हो। यही वजह है कि भारत अफ्रीका, मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों में नए ऊर्जा साझेदार तलाश रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसका असर आम लोगों पर क्या होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत के पास तेल खरीदने के कई विकल्प होंगे तो वैश्विक बाजार में उसकी मोल भाव करने की ताकत बढ़ेगी। इससे सप्लाई सुरक्षित रहेगी और अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय भी भारत को बेहतर कीमतों पर तेल मिलने की संभावना बनी रहेगी। दूसरी तरफ रूस भी भारत जैसे बड़े ग्राहक को बनाए रखने के लिए भविष्य में और आकर्षक शर्तें देने की कोशिश कर सकता है। तो क्या हम एक नए ऊर्जा युग की शुरुआत देख रहे हैं? क्या भारत दुनिया की बदलती शक्ति राजनीति में अपनी स्वतंत्र रणनीति पर आगे बढ़ रहा है? और क्या आने वाले महीनों में रूस, अमेरिका और मध्य पूर्व के बीच ऊर्जा प्रतिस्पर्धा और तेज होने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि भारत अब वैश्विक ऊर्जा बाजार में केवल एक खरीदार नहीं बल्कि एक प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। फिलहाल इस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।